हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज है हमारा रिएक्ट नेटिव विद टाइप स्क्रिप्ट का डे 5, जिसके अंदर हम एपीआई से डेटा निकालेंगे। एक फेक स्टोर एपीआई से हम डेटा निकालेंगे, उसको स्टेट में डालेंगे, एरे स्टेट में, जो हम टाइप स्क्रिप्ट के साथ बनाने वाले हैं। उसके बाद हम फ्लैट लिस्ट लगाएंगे, जो हम टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से लगाएंगे। देन डेटा को पास करेंगे एक और रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर, जो हम आइटम की तरह यूज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, तो काफी आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी कि फ्लैट लिस्ट किस तरीके से लगाते हैं टाइप स्क्रिप्ट के साथ में। स्टेट हमने पहले पढ़ रखा है, तो स्टेट को हमने यहाँ पे रीयूज किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट नेटिव में टाइप स्क्रिप्ट के साथ हम एपीआई लगाएंगे, उससे जो भी डेटा आएगा उसको हम निकालेंगे और उसको एक फ्लैट लिस्ट के अंदर डालेंगे। तो पहले हमने देखा था कि स्टेट किस तरीके से हम बनाते हैं। अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो स्टेट किस तरीके से बनाना है। तो आज उसका यूज करके हम यूआई पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं और कस्टम कंपोनेंट बनाने वाले हैं, जिसको हम बार बार रीयूज कर सकें। तो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कस्टम कंपोनेंट बनाएंगे, देन हम उसको रीयूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूज इफेक्ट लेके अपनी जो एपीआई कॉल है उसको कर लेता हूँ, जिससे मैं अपने डेटा निकाल सकूँ। तो मैं ये फेक स्टोर एपीआई यूज कर रहा हूँ, फेक स्टोर की, जिसमें प्रोडक्ट्स निकालने का ये एपीआई है। जिसमें प्रोडक्ट्स निकालने की एपीआई है, इसे हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट फंक्शन बना लेते हैं, गेट प्रोडक्ट्स। ओके, और ये फंक्शन हमने बनाया है, इसके अंदर हम स्टेट के अंदर डेटा सेट कराएंगे इस एपीआई का यूज करके। तो मान लो मैंने यहाँ पे फैच ही यूज करा है, मैं कोई और मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ। फैच जब भी हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें यूआरएल पास करनी होती है। तो ये मान लो हमारी ये यूआरएल है। ठीक है, कोई भी हेडर्स वगैरह हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो हम सीधा देन लगा सकते हैं, देन के बाद रेस, जो भी रिजल्ट मिलेगा उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे इस रिजल्ट को क्या कर देना, जेसन में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो res.json, ये कन्वर्ट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे देन लगाओगे, और इस देन के बाद आपको यहाँ पे एक जेसन में रेस्पॉन्स मिल जाएगा। तो इसे हम कंसोल कर सकते हैं, console.log, जिसमें हमारा जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग हमें दिख जाएगी। इस गेट प्रोडक्ट्स को हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉल कर लेना है, गेट प्रोडक्ट्स। ओके, और गेट प्रोडक्ट यहाँ कॉल करने के बाद अगर हम इसको सेव करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें यहाँ पे ये डेटा मिल जा रहा है। ओके, ये देखो हमें पूरा डेटा यहाँ पे मिल गया। अब इस डेटा को हमें एक एरे स्टेट के अंदर डालना होगा, है ना, एरे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट, मान लो हमने प्रोडक्ट्स नाम की एक स्टेट बनाई, प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम यूज स्टेट यूज करेंगे, बट मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि जब हम एरे के लिए बनाते हैं तो हमें एक इंटरफेस बनाना पड़ता है ना, या टाइप लेके भी आप बना सकते हो। तो मान लो मैंने इंटरफेस लगाया, इंटरफेस। ओके, इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद नाम। तो यहाँ पे मान लो कौन सी स्टेट है, प्रोडक्ट स्टेट, प्रोडक्ट स्टेट। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमें बताना होगा कि क्या क्या कीज आने वाली हैं उस प्रोडक्ट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हम ज़्यादा चीज़ें, जो भी आपको डेटा लेना होगा, जिस तरीके का आपका ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है वो यहाँ पे आप बता सकते हो किस तरीके का डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर लो, इस डेटा को कॉपी। अगर आपको सारा डेटा चाहिए तो फिर सारा डेटा के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जेसन व्यूअर के अंदर मैं एक डाल रहा हूँ, उससे मैं एक ऑब्जेक्ट की डिजाइन देख लेता हूँ कि क्या क्या मिल रहा है। मैं देखो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में ये सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। कैटेगरी, कैटेगरी स्ट्रिंग टाइप की, तो यहाँ पे जाओ, लिखो कैटेगरी, इसकी की ये होगी स्ट्रिंग। ओके, कॉमा, ओके, देन डिस्क्रिप्शन स्ट्रिंग, देन आईडी, ये नंबर है। ओके, देन इमेज, ये स्ट्रिंग है। देन प्राइस, ये है हमारी नंबर। एंड रेटिंग,
रेटिंग को मान लो अभी एनी, ओके, एंड देन हमारे पास टाइटल, टाइटल भी स्ट्रिंग है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हमने ये हटाना था, ठीक है। अब ये एरर नहीं आएगा ऑब्जेक्ट की तरह, इस तरीके से हम इंटरफेस यूज करते हैं। अगर हम टाइप यूज करते तो यहाँ पे हमें इक्वल लगाना होता और यहाँ पे हम टाइप यूज करते, ओके। बट हमने यहाँ पे इंटरफेस लगाया है तो फिर हमें इस तरीके से रखना होगा। अब देखो कि यहाँ पे हमने अपना वो बना लिया, अपना हमने एरे यहाँ पे एम्प्टी दे दिया, स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्ट स्टेट नाम का हमने ये जो इस तरीके का डेटा लेगा ये हमने बना लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेटा हमें मिल रहा है वो किस में डाल देना, हमें सेट प्रोडक्ट्स के अंदर जेसन हमने डाल देना है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी तो एम्प्टी है, कुछ भी डिजाइन पे हमने काम ही नहीं किया, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात करते हैं स्टाइल। स्टाइल में हमने मान लो flex1 ले लिया। यहाँ पे हम फ्लैट लिस्ट यूज करेंगे, तो फ्लैट लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, डेटा, और डेटा के अंदर हमें देना होगा प्रोडक्ट्स, ओके। दूसरी चीज रेंडर आइटम, तो रेंडर आइटम में हम अपना आइटम कॉमा इंडेक्स दे सकते हैं, बट यहाँ पे देख रहे हो आप कि एरर दिखा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइटम और इंडेक्स के में टाइप ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए देखो आइटम हमने किस टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि स्टेट वाला, ये भी एक तरीके से क्या है, हमारा आइटम का टाइप है ना, इंटरफेस हमने लगाया। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे हमें फिर से पास करना पड़ेगा, आइटम में क्या होगा हमारा प्रोडक्ट स्टेट, ओके, एंड कॉमा इंडेक्स जो है वो हमारा क्या होता है, इंडेक्स जो है वो हमारा नंबर। अब दूसरी चीज, यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे रिटर्न लगाना है। रिटर्न लगा के हमें यहाँ पे क्या देना है, बॉडी देनी है। बॉडी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया कि हम कस्टम कंपोनेंट यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कहीं पे यहाँ पे एक कंपोनेंट बना लो जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट आइटम, ओके, डॉट TSX। इसको यहाँ बना लिया। पहले तो नॉर्मल कंपोनेंट बना लो, ओके, नॉर्मल कंपोनेंट बना लिया और उसको सेव करके कॉल कर लेते हैं इस तरीके से। प्रोडक्ट आइटम को कॉल कर लिया हमने, उसके बाद ऐसे सेव कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिस्टिंग तो आ गई, बट हमें यहाँ से डेटा पास करना पड़ेगा और डेटा यहाँ पे प्रॉप में रिसीव करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और इंटरफेस में जो जो कीज हमें रिसीव हो रही हैं वो सारी यहाँ रिसीव करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। इंटरफेस के बाद हम क्या लिखेंगे, मान लो मैं ये डेटा प्रॉप मानो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा प्रॉप, यहाँ पे की का नाम मैं आइटम रख रहा हूँ और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी कीज दे दूंगा जो यहाँ पे मैं निकाल रहा था। तो वही मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें टाइप देना पड़ेगा, तो मैंने आइटम लिखा और आइटम के सामने हमें क्या दे दिया, डेटा प्रॉप। अब यहाँ पे मुझे डिजाइन इस तरीके से बनानी है आइटम लिस्टिंग के लिए। तो मान लो मैंने यहाँ पे विथ दे दी 90%, ओके, अलाइन सेल्फ, बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड मार्जिन टॉप 20, ओके। और फ्लैक्स डायरेक्शन रो भी करना होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन रो। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो इमेज चाहिए लेफ्ट में, तो सोर्स के बाद यहाँ पे URI, और URI में हमें यहाँ पे क्या देना होगा, ऑलरेडी हमारे पास इमेज है तो आइटम डॉट इमेज, ओके, स्टाइल विथ 60 हाइट 60। अगर इसमें सेव करता हूँ तो यहाँ पे अभी हमें कुछ भी हम क्या नहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हमने कुछ भेजा नहीं है। तो यहाँ से क्या करोगे, आइटम नाम की में आइटम भेज दोगे जो यहाँ से आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो अब जब इसे सेव करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखो सारी इमेजेस दिखने लगी। अब देखो दो जगह वैलिडेट हुआ, यहाँ से जो डेटा आप API से रिसीव कर रहे हो वो भी आप वैलिडेट कर रहे हो कि इस तरीके का होना चाहिए, उसी डेटा को आप यहाँ भी टाइप में भी पास कर रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज, आप ये रिसीव करने के बाद जब आप किसी कंपोनेंट में पास कर रहे हो तो वहां पे भी आप वैलिडेट कर रहे हो। तो ये बहुत ही ज्यादा, अब इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी, इमेज के बाद मैं यहाँ पे एक व्यू दूंगा और इस व्यू में मैंने स्टाइल, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, मार्जिन लेफ्ट ले लो 10, यहाँ पे टेक्स्ट आइटम डॉट टाइटल, तो ये हमारा टाइटल देखने लग गया, और इसके बाद डिस्क्रिप्शन।
ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। इसको थोड़ा सा लिमिट कैसे करेंगे, इसको लिमिट करेंगे कि पैडिंग एक तो 10 रख दो, ये लिमिट होगी। दूसरी चीज़ जो हमारा टाइटल है उसको फॉन्ट वेट 500, ये टाइटल है। और इसको हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं डिस्क्रिप्शन को। तो इसको फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज पहले तो होगा 12 एंड मार्जिन टॉप 10। ओके, यहाँ पे देखो ये हमारा इमेजेस के लिए हो गया। इसको विड्थ दे दो, विड्थ हो गई 80%। सेम चीज़ इसको भी विड्थ दे दो 80%। तो अब ये लिमिट हो जाएगा उतना ही परसेंटेज के अंदर, 80 और 70 मान लो 70। और यहाँ पे जो हमारा ये है इसको ओवरफ्लो दे दो हिडन, इसको यहाँ पे लेंथ डिसाइड कर दो इसकी, तो ठीक रहेगा। विड्थ से ये काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें लेंथ लगा देंगे कि लेंथ अगर हमारी 50 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसको सब स्ट्रिंग में ब्रेक कर देंगे। ओके, सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग, और ये कितना होगा 0 से 50 एंड देन इसके बाद क्या करो 3 डॉट, अदरवाइज ये यहाँ देखो ये लिमिट हो गया। सेम चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इतना पूरा कोड कॉपी कर लो और कॉपी करके यही आप टाइटल पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ जब लगानी पड़ती है जब बहुत सारा कंटेंट होता है तो उस केस में हमें ये ज़रूरत पड़ती है इस कंडीशन की। तो यहाँ पे आप टाइटल डाल दो, टाइटल, और लास्ट में भी टाइटल। ये देखो अब हमारा लिमिटेड दिखने लग गया है। अब हमने देखो इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या सीखा वो थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ पे हमने इसके अंदर फ्लैट लिस्ट लगाना सीखा, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर फ्लैट लिस्ट लिया, इसमें हमने टाइप दिया आइटम का भी कि किस तरीके का, लाइक हर आइटम के अंदर जो भी कीज आ रही है उनके क्या टाइप होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टेट ली, उसका टाइप बनाया एरे का। उसके बाद जब हमने यहाँ पे एक कस्टम कंपोनेंट या फिर बोल सकते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया, इसके अंदर जाके हमने क्या क्या वैल्यूज हम पास करवा रहे हैं उनका टाइप दिया उनका, और उसके बाद उसको यहाँ पे लिस्टिंग कराई है, मतलब डेटा दिखाया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने स्टेट सीखा था, लास्ट जब हम हुक्स पढ़ रहे थे तो उसी स्टेट को यहाँ पे यूज़ किया है। हमने एक कंपोनेंट बनाना भी सीखा था, वो चीज़ हमने यहाँ यूज़ करी है। इस वीडियो में जो नई चीज़ है वो है फ्लैट लिस्ट को किस तरीके से लगाना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।